बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त लाइव यूपी और शुरू हो चुका है उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव का मिशन 2021। और इस वक्त हम गांव में जाकर लोगों से, प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं कि पंचायत चुनाव का ये मुद्दा उनके जीवन पर किस तरह हावी होने वाला है, उनको किस तरह प्रभावित करने वाला है। तो इसी तरह हम एक गांव में पहुंचे हैं और एक प्रत्याशी से जो प्रधान पद के उम्मीदवार के तौर पर दावा कर रहे हैं चुनाव जीतने का, उनके विज़न के बारे में बात करेंगे और साथ ही इस पूरे गांव को समझने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका लाइव यूपी पर। जी ये अपना परिचय आप बता दें। जी, हम ग्राम सभा कुंडरिया चंदन सिंह। तो किस पद पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जी, हम ग्राम प्रधान के पद जी। पे। गांव की राजनीति थोड़ी अलग होती है, तो जी। अगर हम आपको ये कहें कि चुनाव को लेकर आप क्या तैयारी कर रहे हैं रणनीतिक तौर पर? जी, रणनीतिक तौर पर तैयारी हमारा यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, अभी लोगों के बीच में समय देना, यही ज़्यादा मैं अपना विशेष तौर पे कर रहा हूँ। क्योंकि आप एक युवा हैं, युवाओं की एक बड़ी टीम तैयार हो रही है देश भर से, तो गांव में युवाओं के लिए क्या मौका आप देना चाहेंगे? उनके रोज़गार के ऊपर, उनके शिक्षा के लिए क्या करना चाहेंगे? जी, हम ये सोचते हैं कि भाई जब प्रधान गांव का चुनाव के बाद अगर हमको मौका मिलेगा तो सर्वप्रथम अपने गांव के विद्यालय और शिक्षा के प्रति पहले ध्यान दिया जाएगा। तो भाई स्कूल में मास्टर जो प्रिंसिपल, उन लोगों से मिला जाएगा और गांव में घूम के सबके घर घर जाके एक प्रयास किया जाएगा कि जो बच्चे नाम एडमिशन तो हुआ है लेकिन वो सब स्कूल पे आ नहीं पा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल पे बुलाया जाए और मास्टर लोगों को भी इस पर विशेष ध्यान दिया जाए कि उन लोगों को पढ़ाएं। और कुछ लोग ऐसे लोग भी हैं जो कि कम बजट मतलब उनके पास है, लेकिन वो मजबूर होकर भी CBSE में भेजते हैं, 500-600 रुपये महीना फीस देते हैं। अगर उन लोगों को, बच्चों को ये रिस्पांस यहाँ पे मिल जाए, अगर हम एक बार दोनों लोग कंपटीशन करा दें, तब विश्वास दिलाना पड़ेगा कि आप हमारे कहने पे एक बार इस स्कूल में एडमिशन कराइए। जो बच्चा वहाँ का और अपने बच्चे से एक बार उससे कंपटीशन करा दीजिए। अगर वही चीज़ यहाँ पे मिल जाए तो इतना अब क्या ज़रूरत है आप CBSE बोर्ड में भेजने का। अच्छा, गांव वालों की एक समस्या होती है कि अमूमन जब वो ग्राम प्रधान का चुनाव कर लेते हैं, हम चलते चलते बात करेंगे, आइए, तो लेकिन गांव के प्रधान उनकी बातों को उस समय नज़रअंदाज कर देते हैं जब वो जीत जाते हैं। तो आप क्या उनको भरोसा दिलाएंगे गाँव वालों को? नहीं, भरोसा तो भाई दिलाना पड़ेगा और एक बार तो लोगों को भी भरोसा करना पड़ेगा हमारे ऊपर, क्योंकि मैं पिछले कुछ समय से गांव पे लगा हूं। कोई भी प्रधान प्रत्याशी रहा हो या प्रधान रहा हो गांव पे, मैं उसके साथ हम हर सहयोग में हमारा योगदान रहता है। तो विश्वास लोगों के ऊपर है हमारे ऊपर कि लोग थोड़ा जो कहते हैं वो काम अपना करते हैं। कितनी आबादी होगी कुंडरिया गाँव की? आबादी वोटर लिस्ट की आबादी तो 2500 समथिंग है, लेकिन गांव की आबादी वही 3500-4000 के आसपास होगा। महिलाओं की शिक्षा अच्छी है इस गांव की? जी हाँ, महिलाओं की तो ठीक है, महिलाओं की ठीक है। अच्छा, ये एक चीज़ और होगा कि गांव में कोई महाविद्यालय नहीं है, तो लोगों को थोड़ा बाहर जाना होता होगा, शहर दूर है थोड़ी सी, तो उसके लिए आप कुछ व्यवस्था करेंगे क्या? आपके भीतर ऐसा वादा है जो लोगों को आप बताएं? नहीं, वो तो बड़ा प्लान है, वो तो बड़ा प्लान है भाई कि महाविद्यालय का प्रयास ये तो है कि कुछ महाविद्यालय अपने ग्राम सभा में हो जाए। एक दो जगह ऐसा हम लोग देखे हैं, गांव में कुछ जगह ऐसा है जहां पे अगर विद्यालय या कोई बड़ा हॉस्पिटल आ जाए, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। भाई ये तो बड़ा फंड बजट है ना। भारत सरकार भी कोशिश कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत को साकार किया जाए, तो गांव में वो शक्ति है कि वो खुद के बल पर आत्मनिर्भर बन पाएँ। आपके गांव में संसाधन के लिहाज से बात करें तो क्या खास है जिससे आप अपने गांव को आत्मनिर्भर बना पाएँ? संसाधन के लिए तो ऐसा कुछ हमको विशेष नहीं दिखाई देता है। जैसे लोग यहाँ खेती बाड़ी करते होंगे। खेती भी बहुत बड़े पैमाने पे नहीं है, छोटे किसान। हाँ, छोटे किसान हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा सब अपने रोज़गार, अपने नौकरी चाकरी पे ही निर्भर है। तो गांव वालों को आप चुनावी जो माहौल अब जा रहा है, अभी मार्च अप्रैल की बात हो रही है कि चुनाव हो जाएगा, तो इसमें आप अपना मेन मुद्दा क्या उठाने जा रहे हैं? मेन मुद्दा तो हमारा यही है कि हम सोचते हैं कि भाई गांव में जब एक बार प्रधान पद का मौका हमें मिलेगा तो भाई जो हमारे गांव के पंचायत है उसको एक अच्छा ऑफिस बना दिया जाए और वहाँ पे एक समय रहे जिससे गांव की भाई समस्या रहे, वहाँ पे आदमी बैठे सुने और कुछ ऐसी व्यवस्था है जो कि हम पंचायत भवन अपना करेंगे। जैसे कोई बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, कितने लोगों का नहीं मिल पाया है और वो आते हैं एक दो बार प्रधान के यहाँ, भाई प्रधान इधर है उधर नहीं मिल पाते हैं तो वो लोग अपना भी भूल जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसा सिस्टम रखेंगे कि ये समस्या फिर वहाँ पे नहीं होगा। राशन कार्ड को लेकर भी लोग जूझते नजर आए। इस लॉकडाउन में देखा गया कि बहुत सारे लोगों को जिनको ज़रूरत थी उनका राशन कार्ड ही नहीं बना था। जी। ऐसे लोगों के लिए आप क्या करने वाले हैं? जी, ऐसे लोगों को वही हम अपना पूरा व्यवस्था वहाँ पे रखेंगे कि जब आदमी आए तो तुरंत उनका वहाँ पे काम हो, फ़ोटो कापी हो, ऑनलाइन फार्म हो। और कुछ तो ऐसे बुजुर्ग जिसके घर पे कोई नहीं है, उनको बैंक से पैसा निकालना हो तो कोई है नहीं, किसी को लेके जाते हैं, 100-200 खर्चा करते हैं तब निकलता है। हमारा ये सिस्टम है कि हम अपने यहाँ रखेंगे, एक लड़का रखेंगे और वहाँ पे सबके घर यहाँ का ऑफिस का नंबर रहेगा, जो समस्या होगा फ़ोन आएगा, यहाँ से लड़का जाएगा उनके घर। मतलब बिचौलिए को ख़त्म कर देंगे। जी। उनको ये भाग दौड़ जो है 2-3 किलोमीटर जाने के बाद एक फ़ोटो कापी भी कराना होता है तो आदमी जनसा आ जाता है, मतलब 3 किलोमीटर दूर जाना, और वो समस्या सारा हम अपने पंचायत भवन में रखेंगे। भाई ऑनलाइन जैसे बच्चों का है, ऑनलाइन फार्म करना है तो जनसा जाते हैं, भाई 200-500 रुपया वहाँ खर्चा करते हैं, 100-200 करते हैं, तब वो हम अपना सिस्टम यहाँ पे बैठा के रखेंगे। भाई ये समस्या हमारे गांव के लिए थोड़ा अच्छा रहेगा भाई। और उसमें दिखाएंगे भाई, लिस्ट दिखाएंगे। कभी कभी मेडिकल सुविधा है, सरकार की इतना योजना है जो किसी के पास पहुँच भी नहीं पाया है, मतलब जानकारी नहीं पहुँच पाता है। भाई हमारे पास लिस्ट रहेगा कि ये सुविधा इनके पास पहुँचना चाहिए, भाई उनके बाद हम एक बार नहीं 2 बार हम प्रयास करेंगे, अपना लड़का भेजेंगे, उनको बुलाएंगे, उनका काम तुरंत कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, गांव में ये जातिगत समीकरण हावी रहता है, तो उस जातियों को साधने के लिए क्या कुछ आप सोच रहे हैं और विकासी मुद्दा रहने वाला है कि वो जाति थोड़ा प्रभावित करेगी? नहीं, जाति समीकरण तो रहता है, लेकिन भाई हम तो जानते हैं विकास के नाम पे ही हमको लेके चलना है। जाति समीकरण तो नहीं लेके चलना है, विकास के ही नाम पे लेके चलना है। पता है, पिछला कुछ कार्य हम लोग ऐसा किए हैं जो कि लोगों को थोड़ा विश्वास है कि लोग कर लेंगे, कोई भी बात कहेंगे तो उसको करेंगे। पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी चुनाव जीतने के बाद? पहली प्राथमिकता तो शिक्षा पे है भाई, स्कूल में बच्चों के टेबल बन जाए, कुर्सी बन जाए, जो हम यहाँ पे नहीं मिलता है। CBSE बोर्ड ज़्यादा उसी के लिए लोग भागते हैं। पहला तो प्राथमिकता है शिक्षा के लिए। और किसान आंदोलन चल रहा है देश भर में, यहाँ भी छोटे बड़े बहुत किसान हैं, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या आपको लगता है कि गांव भी प्रभावित हो रहा है उस किसान आंदोलन से? भाई अब उस किसान आंदोलन से तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कुछ। हमारे यहाँ तो ऐसा कोई समस्या नहीं है, एक थोड़ा बहुत यही भाई जो झगड़ों की समस्या है, इसी से थोड़ा सा परेशान रहते हैं लोग, बाकी का कोई विशेष समस्या किसान आपको लगता नहीं कि पंचायत चुनाव में किसान का मुद्दा आएगा या वो प्रभावित करेगा? नहीं, अपने यहाँ ये मुद्दा नहीं रहेगा, ग्राम पंचायत में मुद्दा नहीं रहेगा। कुंडरिया गांव की और कोई विशेषता जो आप बताना चाहें, जो आपको दिल को छूता है कि ये अगर मैं कुछ होता, पावर में होता तो मैं इस गांव के लिए ये कर देता? भाई हमारा प्रयास तो है, पहले हमारे गांव में चकबंदी नहीं है भाई, हम सोचते हैं कि एक बार पावर में आए तो पहले चकबंदी का प्रयास किया जाए, क्योंकि गाँव का विकास तभी हम कर पाएंगे जब गाँव में चकबंदी रहेगा। चकबंदी न रहने की वजह से रोड रास्ता निकालना थोड़ा भारी पड़ रहा है भाई। चकबंदी रहता है तो रास्ता निकल जाता है, तो उसको थोड़ा सा करने में अच्छा रहता है। पहला प्रयास तो ये रहेगा कि हम भाई जहाँ से भी हो सके कि गांव का जल्द से जल्द चकबंदी हो जाए। हमारे गांव में देखिए एक नहर खना है, अभी किसी को इसका मुआवजा नहीं मिला है, आज तक 31 साल नहर खना हुआ है भाई, इसके लिए भी प्रयास करेंगे। युवाओं को रोजगार के लिए क्या करेंगे? गाँव में कोई है ऐसा बात जो युवा यहाँ पर ही रोजगार कर पाएँ? थोड़ा सा आगे आ जाए। हाँ, इसके लिए युवाओं के लिए ये है कि भाई वो सब भाई अपना थोड़ा सा ध्यान दें और जो हमसे मदद उनको लेना होगा हम मदद करेंगे भाई। वो अपना पढ़ाई लिखाई विशेष ध्यान दें। हर युवा चाहता है कि अपना एक नया बिजनेस करे, लेकिन उनको वो सपोर्ट नहीं मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के मुखिया होने के नाते क्या आप उस तरह के सपोर्ट करेंगे भाई? उनको जहाँ तक हमारा रहेगा व्यवस्था, मैं उनको सपोर्ट करूँगा।
कि हम लोग कुछ लोग ऐसे ग्रुप है एक तो, हम लोग 10-12 लोग इसमें है अभी, कि जिससे एक बच्चा अगर 1,50,000 का सहयोग चाहे कि कोई धंधा करने के लिए, तो हम लोग मिला के उनको दे देंगे, फिर वो भी कमाए और फिर इस ग्रुप में शामिल हो जाए कि आगे दूसरे लड़के के लिए भी वो भी मदद करने के लिए तैयार है। इसके लिए भारत सरकार भी एक स्कीम चला ही रही है जी। तो बहुत शुक्रिया आप हमसे बातचीत करने के लिए लाइव यूपी के साथ। जी जी। और एक तो हमारा और है, तो है तो थोड़ा सा कठिन, लेकिन प्रयास करेंगे। जी बताएं। जो कि हमारे गांव के जैसे जो लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं जो सिलाई उलाई करती हैं, उन लोगों को हम सोचते हैं कि अपने तरफ से एक जगह देंगे और वहाँ पे सारी व्यवस्था देंगे। और जो स्कूल में बड़े स्कूल में ड्रेस व्रेस बनता है, उन लोग स्कूल वाले से भाई कांटेक्ट करेंगे, कहीं ना कहीं से ड्रेस लेते हैं, अगर वो हमको दे देंगे तो भाई हम इन लोगों को भाई काम करवाएंगे, इन लोगों को उसका भाई पैसा महिलाओं को भी एम्पावर करने की बात आप सोच रहे हैं जी, उसका पैसा भाई ये लोग काम करें, भाई अपना पैसा लेंगे, भाई एक रोजगार इन लोगों को देने का पूरा प्रयास रहेगा। ये अच्छा कदम है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। तो ये हमारे साथ कुंडरिया गांव से ग्राम पंचायत के मुखिया के तौर पर वो प्रत्याशी थे जो लगातार अपने गांव को, गांव के महिलाओं को और तमाम उन चीज़ों पर ये फोकस रखना चाहते हैं जिस पर गांव वाले उन समस्याओं को जो दरअसल सालों से उठा रहे हैं उसको कोई छूता नहीं है। तो इस तरह से इन मुद्दों को ये उठा रहे हैं और आगे इस चुनाव में क्या होगा, क्या इनके मुद्दों पर गांव वाले मुहर लगाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको पंचायत चुनाव से जुड़ी हर खबरें देते रहेंगे, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए लाइव यूपी। बहुत बहुत शुक्रिया।